सेक्शन 1 डीओजी की शुरुआत प्रेसिडेंट का एफिशिएंसी के लिए बड़ा कदम। साल 2025 की शुरुआत हुई व्हाइट हाउस से एक बड़ी नई पहल के साथ। 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया, जिसे सब उसके छोटे नाम डीओजी से जानते हैं। ये बस एक और सरकारी डिपार्टमेंट नहीं था, बल्कि इसे एक छोटा मगर दमदार डिपार्टमेंट बनाने की सोची गई थी। इसका मेन मकसद बिल्कुल साफ और बड़ा था। डीओजी को एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया था, फेडरल गवर्नमेंट के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलना। डिपार्टमेंट का मकसद था फिजूल खर्ची खत्म करना, काम करने के तरीकों को आसान बनाना और वॉशिंगटन में पैसों के सही इस्तेमाल का एक नया दौर लाना। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने जाने पहचाने अंदाज में एकदम जबरदस्त नतीजे चाहते थे। डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया कि वो सभी एजेंसियों के फेडरल खर्चों की बारीकी से जांच करे। आखिरी मकसद ये था कि गवर्नमेंट अमेरिकन लोगों के लिए सिर्फ ज्यादा मेहनत ही न करे, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करे। चैलेंज बहुत बड़ा था, लेकिन इसके बदले जो मिल सकता था, एक ज्यादा कुशल और भरोसेमंद गवर्नमेंट, वो इस कोशिश के काबिल समझा गया। सेक्शन 2 एलन मस्क का आगमन। एक टेक टाइटन की वॉशिंगटन में एंट्री। इस बड़े काम की बागडोर संभालने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐसे आदमी को चुना जो बदलाव और नए आइडियाज के लिए मशहूर है, इलॉन मस्क। टेस्ला और स्पेस एक्स में अपनी लीडरशिप के लिए फेमस इस अरबपति एंटरप्रेन्योर को डीओजी का स्पेशल एडवाइजर बनाया गया। उनका रोल एकदम अनोखा था। उन्हें एक स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया गया। ये पोस्ट सिर्फ 130 दिनों के लिए थी। मस्क को इसलिए लाया गया ताकि वो गवर्नमेंट के अक्सर धीरे चलने वाले सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर वाली फुर्ती और जोश भर सके। डीओजी में मेरा मिशन पूरी तरह से बदलाव लाना है, उससे कम कुछ नहीं। हमें एफिशिएंसी और इनोवेशन के वही तरीके अपनाने होंगे जिनसे मेरे बिजनेस सफल हुए हैं, और उन्हें इस फैली हुई फेडरल ब्यूरोक्रेसी पर लागू करना होगा। एक बड़ा टारगेट था देश का घाटा। सुनने में आया है कि मस्क को चैलेंज दिया गया था कि वो फेडरल खर्चों में पूरे $1 ट्रिलियन की भारी कटौती करने के तरीके ढूंढे। उनका असर तो दिखना ही था, और डीओजी में उनकी मौजूदगी से फेडरल एजेंसियों के लिए कड़ी जांच और बड़े बदलावों का दौर आने वाला था। सेक्शन 3 विवादित बिल। एक बिल जो बना जाने की वजह। एलन मस्क के डीओजी में कार्यकाल में एक बड़ा मोड़ तब आया जब प्रेसिडेंट ट्रंप एक बड़ा कानूनी प्रस्ताव लाए, जिसका नाम रखा गया बिग ब्यूटीफुल बिल। ये बिल अपने नाम के बावजूद असल में डीओजी के मेन मकसद को ही कमजोर कर देगा। इससे फेडरल खर्चे बहुत ज्यादा बियाज जाएंगे और देश का कर्जा और भी बिगड़ जाएगा। इस बात से वो सीधे उस प्रेसिडेंट के खिलाफ हो गए जिन्होंने उन्हें अपॉइंट किया था और जो इस बिल को सपोर्ट कर रहे थे। कांग्रेस में इस बिल का सफर मुश्किलों भरा था। While it passed the House of Representatives, it faced a more challenging path in the Senate. कुछ रिपब्लिकन सीनेटर्स, इंक्लूडिंग फिगर्स लाइक रॉन जॉनसन एंड रैंड पॉल, ने भी मस्क की चिंताओं से सहमति जताई। मस्क के लिए ये बिल सिर्फ एक पॉलिसी पर असहमति नहीं थी, ये उस असली वजह के लिए एक बड़ी चुनौती थी जिसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन की थी। ये बिग ब्यूटीफुल बिल इकोनॉमी को रफ्तार देने और नेशनल सिक्योरिटी पक्की करने के लिए बनाया गया है। ये डीओजी की कहानी में एक अहम और विवादों से भरा मोड़ था, जिसने इनोवेशन, पैसों के सही इस्तेमाल और पॉलिटिकल एजेंडों के बीच के मुश्किल तालमेल को दिखाया। सेक्शन 4 मुश्किलों से जूझना, सरकारी दांव-पेंच और बिजनेस का दबाव। बिग ब्यूटीफुल बिल पर उस बड़ी असहमति के अलावा एलन मस्क के डीओजी में छोटे से कार्यकाल में और भी कई बड़ी मुश्किलें आईं। उनके सामने सबसे बड़ी रुकावटों में से एक थी सरकारी कामकाज की सुस्ती। मस्क, जो अपनी टेक कंपनियों के तेज तर्रार माहौल के आदी थे, उन्हें गवर्नमेंट की धीमी रफ्तार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगी, ऐसा सुनने में आया है। उनके बड़े बड़े आइडियाज जैसे AI ड्रिवन रिव्यूज, एजेंसी स्पेंडिंग के करवाना और फैसले जल्दी लेने पर जोर देना अक्सर काफी लेट हो जाते थे। इस गहरी जमी हुई ब्यूरोक्रेसी की वजह से डीओजी के बड़े लक्ष्यों को पाने में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। उनके गवर्नमेंट रोल की मुश्किलें तो थीं ही, ऊपर से मस्क पर बाहर से भी दबाव आ रहा था, खासकर टेस्ला के इन्वेस्टर्स की तरफ से। डीओजी के साथ उनका गहरा जुड़ाव उनकी मैन इलेक्ट्रिक गाड़ी कंपनी के लिए एक मुश्किल दौर के साथ हुआ। टेस्ला ने 2025 के पहले क्वार्टर के प्रॉफिट में 71% की भारी गिरावट बताई। सरकारी अड़चनों, उनके इन्वेस्टर्स के भारी दबाव
और उनकी कंपनियों पर सीधा असर डालने वाले पॉलिसी फैसलों के इस मेल ने एक मुश्किल हालात पैदा कर दिए, जिससे डीओजी में उनका बने रहना और भी मुश्किल होता गया। सेक्शन 5, इस्तीफे की गूंज कैपिटल तक, रिएक्शंस और सोच विचार। 28 मई 2025 को एलन मस्क के इस ऐलान ने कि वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में अपने एडवाइजरी रोल से इस्तीफा दे रहे हैं, वॉशिंगटन में हलचल मचा दी। व्हाइट हाउस ने अपने ऑफिशियल जवाब में कहा कि यह इस्तीफा कोई हैरानी की बात नहीं थी। इतने बड़े आदमी के जाने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन शांति और काम जारी रहने की इमेज दिखाने को बेचैन लग रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद मस्क के जाने पर सबके सामने बात की। उन्होंने डीओजी में मस्क के योगदान की तारीफ की और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी सुधारने के काम में उनके कीमती आइडियाज और जोश को माना। प्रेसिडेंट ने यह भी दोहराया कि मस्क का रोल हमेशा से ही टेम्परेरी होना था। एलन मस्क ने अपने बात करने के अंदाज के मुताबिक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फॉर्मली ट्विटर, पर अपना खुद का बयान जारी किया। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को सेवा करने और डीओजीई के मिशन में योगदान देने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। सारे रिएक्शंस ने मिलकर डीओजी के लिए एक बड़े और शायद जो होना ही था ऐसे बदलाव की तस्वीर पेश की। सेक्शन 6, डीओजी का भविष्य, गवर्नमेंट एफिशिएंसी की कोशिशों का आगे क्या होगा। एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से मई 2025 में जाने के बाद यह सवाल जरूर उठता है कि खुद डीओजी का और गवर्नमेंट में एफिशिएंसी लाने की बड़ी कोशिशों का आगे क्या होगा। जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसे बनाया गया था उसके मुताबिक डीओजी को 4 जुलाई 2026 को खत्म कर दिया जाना है। पहले से तय इस आखिरी तारीख का मतलब है कि यह डिपार्टमेंट हमेशा से ही थोड़े समय के लिए बनाया गया था। चैलेंज ये होगा कि इसके सबसे जाने माने सपोर्टर के बिना जो अंदर से इसे आगे बढ़ा रहा था, फोकस और जोश कैसे बनाए रखा जाए। डीओजी ने अपनी कामयाबियों के जो दावे किए हैं, जैसे $175 बिलियन बचाने का दावा, उस पर कुछ विवाद भी है। मस्क के खास तरह के सब कुछ बदलने वाले दबाव के बिना यह खतरा है कि डीओजी की बाकी कोशिशें शायद ज्यादा आम हो जाएं। चुनौतियों और मस्क के जाने के बावजूद गवर्नमेंट एफिशिएंसी के बारे में बातचीत खत्म होने की उम्मीद कम है। आने वाली सरकारें और कानून बनाने वाली संस्थाएं डीओजी के इस एक्सपेरिमेंट से सबक ले सकती हैं, इसकी कामयाबियों और कमियों दोनों से। डीओजी की कहानी, जिसमें मस्क का चैप्टर अब खत्म हो गया है, सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर और ज्यादा असरदार गवर्नमेंट बनाने की इस कभी न खत्म होने वाली कोशिश में एक और जरूरी केस स्टडी का काम करेगी।